हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक वंस अगेन बिफोर ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने के लिए आया हूँ कि मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी और किस तरीके से मैंने सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बनाई और बहुत अच्छे मार्क्स ला करके मैं टॉप रैंकिंग में आया। सबसे पहले बात करते हैं जीके के पोर्शन के लिए, जो कि मेरा काफ़ी वीक था। जीके के लिए उस समय क्या था कि मैंने कभी जीके पर कभी भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। एक बुक आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और आप सभी को पता होगा, वो है लूसेंट। तो लूसेंट जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बहुत ही कम लूसेंट पढ़ पाई थी। शायद आई थिंक 10 ही 11 नंबर ही आ पाए होंगे, मेरे 50 में से 11 नंबर ही। बट उसके बाद जब मैंने अगेन 2016 और 2017 में एग्जामिनेशन में अपियर हुआ तो मेरी जीके काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। उसका एकमात्र कारण था लूसेंट जीके। जनरली आदमी को ये भ्रम होता है कि लूसेंट में से तो आया नहीं, लूसेंट में से तो आया नहीं। तो पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 50 में से 50 मार्क्स तो किसी के आते ही नहीं है। विरले ही यदि एक आध व्यक्ति के आ जाए या 5-6 व्यक्तियों के आ जाए तो वो बात बहुत अलग है, लेकिन आप 5-6 व्यक्तियों में शामिल हो, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप अपनी असफलता को इस तरीके से व्यक्त ना करें कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था और ये उसमें नहीं दिया हुआ है। दैट इज़ द वेरी बेस्ट बुक। और उसमें से कम आप ये मान के चलिए जी, कोई व्यक्ति उसको बिल्कुल अपने कंठ में बसा ले और बिल्कुल मेमोराइज कर ले अच्छी तरीके से। सारी लूसेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यदि उसमें से वो कवर कर लेता है तो ये मान के चलिए 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो इतनी बेस्ट बुक है वो, और इसका फ़ायदा मैंने खुद भी देखा है। हजारों बार लोग वहाँ पूछते रहते हैं, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जीके के लिए क्या किया जाए, जीके के लिए क्या किया जाए। तो एक बार मैं बता देता हूँ, जीके के लिए आप केवल लूसेंट करें। यदि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, यदि आपके मन नहीं भर रहा है किसी भी चीज़ से, तो आप किरण प्रकाशन की जो जीके के ऑब्जेक्टिव वाली आती है, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप उसको ले आइए। सबसे पहले आप लूसेंट से हिस्ट्री का टॉपिक कवर करिए। जैसे आपने हिस्ट्री कवर कर ली और उसको याद कीजिए। देखिए, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी बार आप उसको याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई भी चीज़ देखें, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख हैं। यदि आप पहली बार कोई व्यक्ति पढ़ेगा हाथी गुम्फा अभिलेख, तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो जो व्यक्ति नया होगा, जो पहली बार लूसेंट उठाएगा, उसको तो 2-3 बार तो वो याद ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारा मैटर याद करना पड़ता है तो आदमी भूल जाता है। लेकिन आप 3-4 बार उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तब जाके आपको याद हो पाएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो ये बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले तो रिवीजन चाहिए। आप 50 किताबें पढ़ लीजिए जीके की, यदि आपका रिवीजन शून्य है तो आपकी नॉलेज शून्य और आपके नंबर फिर नहीं आने वाले हैं, आप फेल होने वाले हैं एग्जाम में, इतना आप बिल्कुल मान लीजिए। तो यदि बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है तो आप लूसेंट के सबसे पहले हिस्ट्री का पार्ट कवर करें। उसके बाद ही आप जो किरण प्रकाशन की किताब आती है, उसमें बड़े अच्छे से दिया रहता है सबसे पहले प्राचीन भारत के ऑब्जेक्टिव, फिर मध्यकालीन भारत के और फिर आधुनिक भारत के। तो आप उनको लगा लीजिए। इसके अलावा तीसरी किताब पे मूव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी साइड पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। यदि आपको फिर भी मन ना माने तो आप बेशक चाहिए, लेकिन यदि आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो केवल लूसेंट की हिस्ट्री पहले कवर करिए और फिर उसके ऑब्जेक्टिव, यदि बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है, वैसे तो उतना ही पर्याप्त है, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाए इसके लिए आप जो किरण प्रकाशन के जो चैप्टर वाइज आती है जीके की किताब, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर। इसी प्रकार आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, मिसलेनियस विविध जिसको बोला जाता है वो हो गया, फिर साइंस का जितना भी पोर्शन है उसको भी आप पूरी तरीके से लूसेंट से कवर कर लें। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव आप किरण प्रकाशन से लगा लें। अब देखिए, कामचोरों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि मैं था, तो मैंने मेहनत करी, क्योंकि जीके का पोर्शन मेरा कमजोर था, तो नो डाउट उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी। मैं कम से कम 2 या 3 घंटे प्रतिदिन दिया करता था जीके को पढ़ने के लिए। तब जा करके 2017 में जब मैंने पेपर में अपियर हुआ था तो मेरे 35 से 40 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे। 10 मार्क्स से लेकर के मैंने 35 से 40 मार्क्स तक का सफ़र तय किया। तो उस समय मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, तो मेरा जीके का पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ये 2 सोर्सेस मैंने आपको बता दिए हैं कि आप सबसे पहले लूसेंट कवर करें और उसके बाद किरण प्रकाशन देख लें। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को लूसेंट इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है,
क्योंकि वो नई नई चीज़ें रहती हैं वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर जो जीके की वीडियो अपलोड की जाती हैं वो आप देखिए। लेकिन मैं बड़ा निराश और बहुत दुखी हूँ कि जीके की जो वीडियो अपलोड की जाती हैं उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप ना देख लीजिए। मैं तो आपसे 2-4 बार बोल करके थक चुका हूँ और अब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि फ़ायदा आपको होने वाला है, नौकरी आपके लगने वाली है, वो खुश आप होने वाले हैं। और जिनका नहीं होगा वो दुखी हो जाएंगे, जिनका हो जाएगा वो सुखी हो जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो अभी भी अपने ही चीज़ों पर अड़े हुए हैं या जो सलाह नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप इसको देखना छोड़ दीजिए। दूसरी बात आता हूँ मैं करंट अफेयर्स पर। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन के लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और इस चैनल के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा करंट अफेयर्स के माध्यम से। लेकिन फिर से वही बात है कि आप उनको देखेंगे ही नहीं। तो आप ऐसा करिए कि फिर दूसरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए और वहाँ से करंट अफेयर्स की वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वीडियो, लेकिन उन पर व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। तो ऐसा निरर्थक प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको बार बार समझाने के बाद भी आप वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो देखने की इच्छा नहीं होती है तो उसके लिए भी मैं प्रतियोगिता दर्पण बता देता हूँ आपको। प्रतियोगिता दर्पण यदि आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स उसमें आते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपके करंट अफेयर्स में से यदि 10 से 20 प्रश्न भी आते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो आपके 20 में से 15 और 10 में से 7 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। और स्पीडी की करंट अफेयर्स भी आती है, आप उस पर भी देख सकते हैं। आप अकेली प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो ये हो गई करंट अफेयर्स की बात। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं करनी है। यदि आप करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, अलग अलग जगह घूमिए, करिए, वो आपकी मर्जी है। जितना मैंने किया था मैंने आपको बता दिया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और यकीनन आपको भी बेनिफिट होगा यदि आप भी बराबरी से मेहनत करते हैं। तो देखिए, कामचोरों मक्कारों के लिए कोई भी चीज़ कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। जो अपने काम से चोरी करते हैं, जो मेहनत से डरते हैं, तो उन्हें फिर जॉब लगने से भी डरना चाहिए। अगला देखिए आप, रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग का पोर्शन के लिए मैं फिर से बता देता हूँ। यदि किताब की आप बात कर रहे हैं, देखिए बिना मार्गदर्शन के यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। जो कि कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो बेशक डिफ़िकल्ट होने ही वाला है। बट यदि आप किताब का नाम जानना चाहते हैं तो सीखने के लिए शुरुआती तौर पर किरण की रीजनिंग की आती है किताब, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। किरण प्रकाशन की रीजनिंग की किताब आती है, वो एसएससी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ देती है और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। उसके बाद यदि प्रैक्टिस सेट की यदि आप बात करते हैं तो स्पार्क पब्लिकेशन की किताब आती है। उसमें बहुत सारे 50-50 नंबर के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए सारे सेट दिए रहते हैं, तो आप उससे लगा सकते हैं। ये 2 किताबें आई थिंक मोर देन सफिशिएंट हैं। यदि आप, फिर से बोल रहा हूँ, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं और जो नए नए हैं इस फील्ड में, वो इस चैनल की वीडियोस पर जा कर के भी रीजनिंग तैयार कर सकते हैं। बट वो ऐसा करेंगे नहीं, तो उसके बारे में भी बोलने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना सोर्स ढूंढ लीजिए। बट मेरा उद्देश्य था आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करना। इन 2 किताबों के अलावा आप तीसरी किताब पर जाइएगा भी मत। केवल किरण प्रकाशन और स्पार्क पब्लिकेशन आई थिंक मेरी तरफ से, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी तरफ से सफिशिएंट है। और जो भी आपको कोई गाइडेंस है तो आप बिल्कुल उसी बात मानने के लिए स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री। तो रीजनिंग के लिए ये हो गया। अब बात आती है, और मैंने रीजनिंग की तैयारी भी ऐसे ही करी थी। रीजनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी जब मैं शुरू में आया था। बट चूंकि मैं मैथमेटिक्स मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही परफेक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद तक मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था और मेरी नॉलेज भी अच्छी थी, तो मैं रीजनिंग बड़ी जल्दी खुद से ही कवर कर ली। मैंने कहीं पे भी इन चीज़ों के लिए कोई भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं की कभी भी, ना ही जीके के लिए, ना ही रीजनिंग के लिए और ना ही इंग्लिश के लिए। मैंने खुद ही तैयार कर लिया था। तो रीजनिंग के लिए मैं जनरली 1 से 1.5-2 घंटे देता था और 2 घंटे रेगुलर देता था। बट मैं और बड़ी आसानी से, मेरे को लगता है कि 2 से 3 महीने में मेरी कवर हो गई थी। उसके बाद थोड़े नंबर कम आते थे जब मैं सेट लगाता था, लेकिन धीरे धीरे सेट लगाने के बाद जैसे 4 से 5 महीने मैंने सेट लगाए तो मेरे 45 मार्क्स, 47 मार्क्स, 48, 49 इस तरीके के नंबर। 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। हो सकता है आप ये इच्छा कर रहे हो कि आपके सही हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल ऐसी तैयारी कर लें, आपके भी हो सकते हैं 50 सही। मेरे नहीं हुए थे उतने सही, 45, 46, 47 इतने सही हो जाते थे। 49 तक भी सही हुए हैं, लेकिन 50 नहीं हुए कभी भी। तो ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी थी। और इतने नंबर यदि मैं बता रहा हूँ, यदि आप ले आते हैं तो आपको तो टॉपर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। यदि आप
जीके में 50 में से 40 ले आएँ, रीडिंग में 50 में से 47 ले आएँ, तो फिर तो इंग्लिश की पोर्शन बचता है। इंग्लिश के लिए तो देखिए मेरे को काफ़ी शौक ही रहा था पढ़ने का, इंग्लिश बोलने का भी मुझे काफ़ी शौक रहा था शुरू से ही। एक समय था जब मुझे आई डोंट नो का भी मतलब नहीं पता था, जब मैं बहुत छोटा था और 9th क्लास में पढ़ा करता था। ये रियल बात है, मुझे नहीं पता था आई डोंट नो का भी मतलब। बच्चे बोलते रहते थे, स्टूडेंट्स मेरे संग में थे, उनको भी काफ़ी सभी को शौक हुआ करता था इंग्लिश बोलने का, लेकिन तब मुझे नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, आई डोंट नो। तो धीरे धीरे फिर मैंने खुद के अंदर से ही फील किया। तो मैं आगे बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश के लिए जो मेरे प्रारंभिक मार्गदर्शक रहे वो हीरालाल सर थे, जो कि बहुत ही मतलब मैं कहूँगा मेरे लिए वंदनीय हैं और मेरे गुरु हैं। उनकी वजह से ही संभव हो पाया कि मैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सका। उनके यहाँ पे मैंने इंग्लिश पढ़ी। वो बिल्कुल प्यार से बच्चों की तरह पढ़ाते थे और वही तरीका मैं आपके लिए यूज़ करता हूँ। जैसे वो पढ़ाते थे वैसे ही उनकी कुछ थोड़ी बहुत यदि आ सकी हो, थोड़ा बहुत भी नाम मात्र का, वो छवि मेरे अंदर है और मैं प्रयास करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे सिखाया मैं भी आपको वैसा सिखा सकूँ। तो उनकी वजह से हुआ ये सब। उसके बाद जब मैंने उनके यहाँ पर कोचिंग वगैरह का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, जनरली 11th-12th की इंग्लिश थी। उसके बाद मैंने खुद से बोलना, न्यूज़पेपर पढ़ना और चैनल्स वगैरह देखना, स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना इंग्लिश में शुरू कर दिया था। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे उसमें काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि पूरे इंग्लिश मीडियम में था, तो अपने आप ही इंग्लिश वहाँ पर काफ़ी सुधर चुकी थी मेरी। और मेरे को शुरू से ही शौक था कि मैं गलत इंग्लिश ना बोलने का पूरा प्रयास करूं, क्योंकि हम बोलते हैं तो स्पीकिंग में काफ़ी गलतियां हो ही जाती हैं। बट मैं प्रयास करता था और गलती निकालने का मुझे शौक था, सेंटेंस सुधारने का शौक था। तो शौक में मैंने काफ़ी कुछ सीख गया था। फिर मैंने दुनिया भर की किताबें भी पढ़ ली थी, जो मेरी किताब आती थी उसके लिए। तो मैंने इंग्लिश के लिए तो मैं बोलूँगा 8-8, 9-9 घंटे भी मैं कंटिन्यूस पढ़ता रहा हूँ। 8-8, 9-9 घंटे भी मैंने पढ़ाई की। वो शौक के तौर पर थी। कोई आम व्यक्ति इतनी पढ़ाई नहीं करेगा इंग्लिश की, क्योंकि किसी को शौक नहीं होता, सबको एग्ज़ाम निकालना होता है। मुझे भी निकालना था, नो डाउट, इस बात में कोई दो मत नहीं है। बट मैं इंग्लिश को शौक के लिए ही पढ़ता था हमेशा से। मुझे अच्छा लगता था, भले ही मैं सोचता था सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मैं इंग्लिश पढ़नी है बस केवल। बहुत अच्छा लगता था, एक प्रेम सा हो गया था इस लैंग्वेज से मुझे, तो मैं पढ़ता रहता था काफ़ी हद तक। तो वैसे भी अच्छी हुई गई थी। अब मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ कि आपको इतना पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यदि बिल्कुल कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, कमज़ोर वर्ग से के छात्रों में से हैं, और आपको मतलब शुरू कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल नई तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, या आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग किया अपने प्रिपरेशन। और उन विद्यार्थियों को भी मेरा ये संदेश है कि जो बहुत कुछ सीख चुके हैं, जो लगता है कि पढ़ चुके हैं पहले भी काफ़ी, उन लोगों के लिए संदेश यही है कि सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होता है और आपको हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वहाँ पे जो आपको पोस्टिंग मिलती है वो काफ़ी दूर दूर मिलती हैं। तो आदमी क्या होता है कि अपनी जगह से जब बहुत दूर चला जाता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे मार्क्स लाएँ, अपने अभिमान से थोड़ा नीचे आकर के उन चीज़ों को भी देखें जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो इंग्लिश के लिए मैं बता देता हूँ, सेट पेपर के लिए जो किताब बेसिक के लिए आपको जो किताब आती है वो इंग्लिश की लूसेंट भी आती है, और एरर सीखने के लिए और ग्रामेटिकल पोर्शन कवरने के लिए किताब आती है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। आप उस बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, द बेस्ट बुक है। वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्कुल प्यारे बच्चों की तरह उसमें समझाया गया है, जिससे हर एक का कमज़ोर जो विद्यार्थी है पढ़ाई में उसकी भी समझ में आ जाए। बट उसके लिए भी जो इंग्लिश के प्रारंभिक स्टूडेंट हैं या जो थोड़ा बहुत सीख गए हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता रहती है हमेशा। जिससे क्या होता है कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। जैसे कि मैंने खुद पढ़ाई की तो मुझे काफ़ी समय लग गया। यदि शायद मैं लेता तो मैं जल्दी सीख जाता, बट मुझे तो शौक़ था तो मैं पढ़ता ही रहता था। लेकिन आप में से बहुत ज़्यादा शौकीन तो नहीं होंगे एग्ज़ाम निकालने के अलावा आपको किसी चीज़ का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियोस पे केवल 1000 और 1.5 के इस तरीके के व्यूज़ आते हैं। तो लगता है कि जिस हिसाब से सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से व्यूज़ तो नहीं आते। तो आप पढ़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक तो नहीं है, इतना तो मुझे पता चल चुका है। तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया, आपको तो छोटी वीडियो चाहिए, कोई क्रैश कोर्स चाहिए, कोई आपको ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जिससे कि आपको खिला दिया जाए और आप तुरंत सारे एग्ज़ामों में अपीयर होके क्वालिफाई कर लें। नहीं, बिल्कुल सच में आप ऐसे ही लोग हैं कि आपको बिल्कुल हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए कि तुरंत हो जाए और हम तीरंदाज बन जाएं बहुत बड़े। तो
जो चीज़ पॉसिबल नहीं है ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते, तो ये आप भूल जाइए। अब मैं आपको सोर्स के बारे में बता रहा था कि जो आप सेट लगाते हैं वो MB पब्लिकेशन से लगा सकते हैं, जो कि इस चैनल पे भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपकी मर्जी आई तो देखिए, नहीं आई है तो बिल्कुल मत देखिए। उसके अलावा जो मैंने बताया कि आपको ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करना है तो लूसेंट उसके लिए पर्याप्त है, लूसेंट जनरल इंग्लिश आती है। उसके अलावा वो तो काफ़ी बड़ी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। और उसके बाद अ मिरर ऑफ कॉमन एरर किताब बहुत अच्छी है। उसके अलावा यदि वॉकिब तैयार करना चाहते हैं, वॉकिब पोर्शन पूरा जिसमें ईडियम, फ्रेजल वर्ब और एंटो, सिनोनिम्स और भी सारी चीज़ें आती हैं, तो आप उसके लिए किरण प्रकाशन का यूज़ कर सकते हैं। और उस ग्रामेटिकल रूल्स के लिए आपको जैसा मैंने बताया कि आप ये अ मिरर ऑफ कॉमन एरर का प्रयोग कर सकते हैं। और MB की पब्लिकेशन जो कि अजय किसिंग की, वो आप सेट पेपर के लिए अपने मूल्यांकन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बार बार एक आप वैसे जो सेट हैं, मैंने क्या किया था कि जनरली जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था तो 2 महीने पहले मैंने मुश्किल से ऐसे कहेंगे 10 या 20 ही सेट लगा पाए होंगे। उसके बाद भी मुझे 97, 96, 97 ऐसे करके कुछ मार्क्स प्राप्त हुए थे। तो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश की नॉलेज काफ़ी साउंड रही थी। तो यदि मैंने नहीं भी पढ़ा था तो भी मेरा कंप्रहेंशन पोर्शन, क्लोज टेस्ट वगैरह काफ़ी बहुत अच्छे थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आई। लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। और कृपया मैं फिर से कहता हूँ कि आप उदारता की भावना ज़रूर रखें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि जो व्यक्ति आपके लिए वीडियो डालता है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और क्या होगा कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, आप लोग देखते हैं पता नहीं क्या करते हैं, किस तरीके के इंसान हैं आप शेयर नहीं करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ये नहीं कह सकता। लेकिन फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें तो बहुत ज़्यादा शेयर करें लोगों को, क्योंकि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है तो उसको भी, आपको तो इतना मोटिवेशन चाहिए, लेकिन पढ़ाने वाले को तो आपको मोटिवेशन तो टोटल आप लोगों पर डिपेंड करता है ना। आप ही लोगों का प्रेम मिलेगा तभी ये चैनल बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा। और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो और से और ज़्यादा वीडियो डालने की इच्छा होगी और ज़्यादा मेहनत करेंगे, खुशी में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप लोगों का स्नेह और प्रेम देख करके बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपने कभी पढ़ी सुनी देखी नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी पूरी वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यदि फिर भी आप अब नहीं करेंगे तो इससे समझ लीजिए कि जैसे आप डिमोटिवेट होते हैं वैसे और कोई भी हो सकता है डिमोटिवेट। सब कुछ आप ही पर डिपेंड करता है, और आप लोगों का ही उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप लोग कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अच्छा लेकर ही जाएंगे। और भी आपकी जो क्वेरीज़ हो सिलेबस को रिलेटेड या बुक को लेकर के, या जो भी आप चाहते हैं, एक मत में आप कमेंट करके बताइए। एक मत, अधिकतर जिनके एक मत होंगे किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम लोग। धन्यवाद।